हेलो बच्चों, मैं अर्पण कुमार गुप्ता एक बार फिर जेक बोर्ड क्लास 12th 2025-26 में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को लेकर के आया हूँ। हम लोग अभी तक रिलेशन फंक्शन से जो रिलेटेड 2 मार्क्स का प्रॉब्लम आता है हमने उसको सॉल्व किया। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड 2 मार्क्स का जो प्रॉब्लम आता है उसको हमने सॉल्व किया। फिर उसके बाद मैट्रिक्स से रिलेटेड 2 मार्क्स का जो प्रॉब्लम आता है हमने उसको सॉल्व किया। अब हम लोग का बारी है डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो 2 मार्क्स का प्रॉब्लम आ सकता है हम उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जो भी चीज हमारे बीच आएगा नए नए चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हम फिर से बोलेंगे, आपका एक कमेंट, जो भी आपका एक कमेंट होगा वो हमारे हौसला को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। चाहे वो कमेंट पॉजिटिव हो, चाहे वो कमेंट जो हो आपका नेगेटिव हो। समझ में आए तो बिल्कुल हाँ बोलिए, ना आए तो बिल्कुल ना बोलिए। ठीक है बच्चों, एक कमेंट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 2 मार्क्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सारे चीजों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और जो भी नए नए चीजों के बारे में आएगा हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे फर्स्ट आज का प्रॉब्लम कहता है क्या, ध्यान से सुनिएगा। सबसे फर्स्ट आज का प्रॉब्लम कहता है क्या, कहता है देखिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। कौन? ए। लिखिए एकदम बिंदास, जो लिख सकते सिंस भी लिख सकते या गिवन दिया है। गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 4 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, एकदम देखिए, जो पढ़े हैं हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और जो चीज नया आएगा हम आपके सामने एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, हमें एक मैट्रिक्स ये गिवन है, बोलता है देन सो दैट, तो दिखलाना है। तो दिखलाना है, मेरी बात को सुनिएगा पहले, फिर प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो दिखलाना है, क्या दिखलाना है, ध्यान से देखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कल शायद डिस्कस किए थे, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। बोलता है कि मैट्रिक्स a इज इक्वल टू फलना, देन सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। कल का बात, अगर लास्ट की बातें अगर आपको याद है, जो सबसे लास्ट प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था, वहां पे आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस के बारे में बताया था। क्या बताया था, एक बार और डिस्कस करते हैं। बोलता है कि अगर हम चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास जो चैप्टर है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज किसी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कहता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कहीं अगर कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हो गया ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर यही हमारा अल्फाबेट के दोनों और सिमिलर लाइन दे दे, क्या दे दे? सिमिलर लाइन, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट। ठीक है, कैपिटल लेटर अगर अकेला है तो वह मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी तरह से 2 सिमिलर लाइन के बीच अगर कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो वो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, जो आपको शो करने के लिए कहा गया है उस पर फोकस कीजिए। क्या फोकस कीजिए? इसके LHS और इसके RHS को समझिए। जरा बताइए, तो यहां से LHS इज इक्वल टू क्या है? देखिए, हर एक तरह से हम डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है जरा देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। इसके मीनिंग को पहले समझते हैं। जरा बताइएगा हमें, ये जो 2 है वह 2 डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई है
या मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है। ये 2 जो है वह डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई है या मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है। तो एक बात समझिए, जब अल्फाबेट रहता है तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, और जब 2 सिमिलर लाइन होता है अल्फाबेट के तो उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो ये 2 देखिए किसके साथ मल्टीप्लाई है, इस टर्म के साथ कि ओनली अल्फाबेट के साथ। तो देखिए ये अल्फाबेट के साथ 2 मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स ये जो 2 है ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है। किसके साथ? मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, और उसके बाद उसका क्या बोल रहा है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। क्या समझ में आया बच्चों? ध्यान से सुनिए, ये जो 2 है ये इंग्लिश अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में इस बात को कहते हैं कि ये 2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू को फाइंड करना है। क्या करना है उसके बाद? उसके डिटरमिनेंट को वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे जरा बताइए, 2a। चलिए 2a फाइंड करते हैं, तो 2 लिख दिए। अब a क्या है हमारे पास बताइए, 1 2 4 2 कर दिए। अब बताइए यहां से फिर से 2a इज इक्वल टू, अब बताइए मैट्रिक्स के साथ ये 2 मल्टीप्लाई है, तो हमारा रूल क्या था मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वह मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 8 4, ये हो गया 2 4 8 4। यहां तक कोई डाउट? बोलिए अब समझ में आ गया कि ये जो 2 मल्टीप्लाई था किसके साथ, मैट्रिक्स के साथ, तो हमने मैट्रिक्स के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया, डन। अब बताइए ये 2a हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटरमिनेंट कहते हैं, और इसी का हमें डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहा गया है। तो क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू, हमें देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और सिमिलर लाइन के द्वारा डिटरमिनेंट को। तो बोलिए 2 4 8 4। तो बताइए यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 8। बोले कितना, 8। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा 32। बताइए यहां तक समझ में आया? सबसे फर्स्ट हम 2 और इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस साइन देते हैं, फिर 8 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू कितना आएगा जल्दी बताइए, -24 आएगा। आ गया? यहां तक कोई डाउट? ये था कहानी किसका, LHS का। अब सिमिलरली हम किस पे काम करेंगे, RHS में। तो RHS इज इक्वल टू क्या है जरा बताइए, 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट A। अब ये बता सकते हैं ये जो 4 मल्टीप्लाई है, ये 4 हमारा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है या डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई है? क्या आप बता सकते हैं ये जो 4 हमारा मल्टीप्लाई है, ये 4 हमारा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई या डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई है? ये बता सकते हैं? सर बिल्कुल बता सकते हैं। इस बार 4 अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, अल्फाबेट के 2 सिमिलर लाइन, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट के साथ 4 मल्टीप्लाई है। दैट मींस क्या हुआ कि हम पहले डिटरमिनेंट के वैल्यू को फाइंड करेंगे, पहले किसके वैल्यू को, डिटरमिनेंट के वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अगर अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई है तो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, और अल्फाबेट के सिमिलर लाइन के साथ मल्टीप्लाई है, दैट मींस डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहां पर डिटरमिनेंट A का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, 1 2 4 2 कर दिए। अब बताइए यहां पर डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 - 8। उसके बाद बोलिए डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू -6।
बोलिए ये होगा कि नहीं? तो डिटर्मिनांट ए का वैल्यू निकल गया। अब डिटर्मिनांट ए के साथ किसको मल्टीप्लाई करने बोल रहा है? 4 को मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू -6। तो बताइए यहां पर 4 इंटू डिटर्मिनांट ए इज इक्वल टू -24। क्या यही हमारा LHS था? देखिए तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर डिटर्मिनांट ऑफ twice times of matrix A is equal to 4 times of determinant A, hence proved। यही हमें शो करने के लिए कहा था। क्या बताइए हमने आसानी से शो कर दिया? क्या बच्चों बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस दोनों के मीनिंग को समझिए। अब आगे आपका मैट्रिक्स 2/2 का भी दे सकता है या 3/3 का भी दे सकता है। आगे का मैट्रिक्स आपका 2/2 का भी दे सकता है और 3/3 का भी दे सकता है। तो बताइए चीजें समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? सारा चीज क्लियर है? चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलें। आइए अब देखिए क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फलना इज इक्वल टू चिल्ला। इस बार देखिए मैट्रिक्स नहीं है, इस बार मैट्रिक्स नहीं है जो आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दीजिएगा। देखिए ये डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स जो है ना वह एलिमेंट के अरेंजमेंट को बताता है, जबकि डिटर्मिनेंट क्या बतलाता है? ये पूरे एलिमेंट में जो वैल्यू आएगा वो बतलाता है। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वह एलिमेंट के अरेंजमेंट को बतलाता है, सजावट को बतलाता है अवयवों के, जबकि ये क्या बतलाता है? डिटर्मिनेंट वो वैल्यू यानी कि मान को बतलाता है। तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल नहीं करना है डिटर्मिनेंट में, क्योंकि डिटर्मिनेंट किस क्या बतलाता है? वैल्यू को बतलाता है। डिटर्मिनेंट क्या बतलाता है? वैल्यू को बतलाता है। आइए यहां पर तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो चीजों को समझते हैं। क्या है हमारे पास? 4x 26 57 इज इक्वल टू 44 26 8x और 7। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इसको सारे चीज प्रोसेस को बता देंगे? क्या आप यहां से कैलकुलेशन करके x के वैल्यू को फाइंड कर सकिएगा? क्या बताइए, वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप सारी चीजों को जानते हैं। अब फिर से देखिए, अब ये नहीं करना है कि सर इसमें मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, यानी 4x इज इक्वल टू 44, 26 के इक्वल है, 5 इज इक्वल टू x। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, डिटर्मिनेंट में ये नहीं चलेगा। ये चीजें आपका मैट्रिक्स में चलता है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या बताता है? एलिमेंट के अरेंजमेंट को, अवयवों के सजावट को बताता है, जबकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के वैल्यू को बतलाता है। ठीक है, तो हमें इसका भी वैल्यू लिख लेगा और इसका भी वैल्यू लिख लेगा, वहां से फाइंड करना है आपको। तो बताइए यहां से कितना हो जाएगा? हम 4x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? बताइए 28x हो जाएगा। फिर बताइए साइन क्या यूज करेंगे? माइनस, उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो बताइए कितना होगा? 130 होगा। बोलिए सही या गलत? क्या क्या किए जरा बता दीजिए। इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर साइन दिया, इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर साइन क्या दिया? माइनस, और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्या करना है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 बोलिए जल्दी, 28। कितना आ गया हमारे पास? 2। फिर बोलिए 7 4 28 और 2 30 होगा? बताइए जल्दी बताइए, सही है? क्लियर है ये? और माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस बार तो कितना आएगा? 26x।
हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का। तो बताइए यहां से 28x प्लस 26x इज इक्वल टू 308 प्लस 130। बताइए यहां पर आप क्या कीजिएगा, अब बोलिए आगे आप लोग इसको सॉल्व कर सकिएगा कि नहीं सकिएगा। अब बताइए आप लोग इसको सॉल्व कर सकिएगा कि नहीं। तो कितना है बताइए, 28x प्लस 26x तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आएगा 5, 54x लिख दिए। अब इसको ऐड करेंगे 308 और 130 कितना आएगा 438। अब बताइए यहां से क्या होगा, x इज इक्वल टू 438 बाई 54 ये होगा। बताइए अब इसको आप जैसे कैंसिल करने सकिएगा कैंसिल कर दीजिए। आगे का हम एच डब्ल्यू लिख दें, यहां से किसका वैल्यू मिल जाएगा आपका, x का वैल्यू मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा आपको, x का वैल्यू मिल जाएगा। क्या पहले बातें बताइए समझ में आया कि नहीं दोस्तों। क्या करना है, ये दो डिटरमिनेंट इक्वल है, तो डिटरमिनेंट जब इक्वल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता है। तो हमने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिया और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिया। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो सारे x वाले टर्म को लेफ्ट साइड और विदाउट x वाले टर्म को राइट साइड हमने सॉल्व करके निकाल दिया। अब जो आएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। क्या बताइए बच्चों, ये समझ में आया। आगे इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर चलिए। अब बोलता है क्या, राइट माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ फ्लोइंग डिटरमिनेंट्स। बोलता है ये जो डिटरमिनेंट्स आपको दिखता है, इस डिटरमिनेंट का आपको माइनर का मतलब उपसारणिक निकालना है, उसके बाद कोफैक्टर यानी सहखंड निकालना है, एडजॉइंट यानी सहखंडज निकालना है। तो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा ना, तो या तो माइनर पूछा जाएगा या एडजॉइंट पूछा जाएगा या फिर कोफैक्टर पूछा जाएगा, किसी एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन भाई हम एक साथ तीनों चीज को बतला देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से बना सकते हैं। क्या कहते हैं, क्लियर है। हम आसानी से सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए बता देंगे, जिससे आप लोग सब चीज निकाल दीजिएगा। सब चीज अगर ये निकालने सक जाते हैं, अगर आप माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालने सक जाते हैं तो आपका एग्जाम में 5 मार्क्स भी आ जाएगा। अगर ये तीनों निकालने के लिए सक जाते हैं तो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स भी आ जाएगा, क्योंकि हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं। तो एकदम आसानी से आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चीजें हम क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। हर एक चीज को जब एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं तो चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। हम इसी चीजों का यूज करेंगे बार बार, एक ही चीज का यूज करेंगे बार बार। हम एक्स्ट्रा किसी चीज के बारे में सॉल्व करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहां पर समझिए हम कैसे निकालेंगे माइनर को यानी उपसारणिक को, उसके बाद कोफैक्टर को यानी सहखंड को, उसके बाद एडजॉइंट को यानी सहखंडज को हम कैसे निकालने वाले हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट हमारे पास ये एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, जबकि हम लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा कि हम लोग का माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट जो निकलता है वह मैट्रिक्स का निकलता है, और यहां पर हमारा डिटरमिनेंट दिया है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटरमिनेंट बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो बोलिए ये हमारा डिटरमिनेंट है तो इसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग यहां पर सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं लेट, लिखिएगा लेट A इज इक्वल टू, A मीन्स डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स, ओनली कैपिटल A है। A मीन्स डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स, जल्दी बोलिए A मीन्स डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स। तो सर अगर कैपिटल A ओनली लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है मैट्रिक्स। तो चलिए हम मैट्रिक्स क्या हो गया बताइए, 1 2 3 4 लिख दिए। अगर आप मैट्रिक्स के क्लास को कर लें, हर एक चीज हम जो भी लिखेंगे ना आपको समझ में आएगा।
सभी प्रॉब्लम को एक दूसरे से हम रिलेटेड बता रहे हैं। अगर आप पहले क्लास को नहीं कीजिएगा तो ये सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, जब हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो एक जैसा, डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो एक जैसा, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो एक जैसा, चेंज मेरा प्रोसेस नहीं होने वाला है। तो जब तक आप पहले क्लास को नहीं देखिएगा तो आज का क्लास समझ में नहीं आएगा। आप मैट्रिक्स के हर एक क्लास को आप कीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, देखिए आपको समझ में आएगा, तो हर एक चीज का यहाँ पर जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब हमें उसका सबसे पहले क्या निकालना है, माइनर यानी उप सारणी। तो हम हिंदी में लिख रहे हैं, लिखिए आप लोग माइनर। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, माइनर। लिखिए धड़ाधड़, MINOR, माइनर निकालेंगे यानी उप सारणी। उप सारणिक को जो हम लोग डिनोट करते हैं, माइनर को जो हम लोग डिनोट करते हैं वह MIJ। अब बताइए I और J से आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप मैट्रिक्स का क्लास किए हैं तो I क्या बदलाता है, हमारा नंबर ऑफ रो, और J क्या बदलाता है, नंबर ऑफ कॉलम। किसका, तो एलिमेंट का, न कि मैट्रिक्स का। ये I क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, और ये J क्या बतलाता है, नंबर ऑफ कॉलम। किसका, एलिमेंट का, मैट्रिक्स का नहीं। इसका मीनिंग तब I J को देखते हुए मेरे दिमाग में हिट करना चाहिए, जो हम लोग माइनर निकालेंगे वह मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा एलिमेंट है उस एलिमेंट का माइनर निकलेगा। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का हमारा क्या निकलेगा, माइनर निकलेगा। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा एलिमेंट होता है उसी के एलिमेंट, जो मैट्रिक्स के अंदर हमारा एलिमेंट होता है उसी के नंबर ऑफ रो को I से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को J से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब बताइए, इस मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारा टोटल 4 एलिमेंट है। तो हमारा कितना माइनर निकलेगा, टोटल 4 माइनर निकलेगा। तो कैसे माइनर को निकालते हैं, आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले माइनर निकालेंगे एक एक एलिमेंट का, एकदम एक साइड से एक एक एलिमेंट का लिखिए। बोलिए फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। किसका निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं। इस फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, तो बताइए ये I मतलब नंबर ऑफ रो, तो कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है। और बताइए कौन सा, J मतलब नंबर ऑफ कॉलम, तो कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। लिख दिए। बताइए हमने किसका, कौन से एलिमेंट का माइनर निकाल रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1। डन। अब निकालते कैसे हैं, देखिए निकालते कैसे हैं, देखिए ध्यान से। जिस रो जिस कॉलम का हम माइनर निकालेंगे आप उसे बंद कर दें। तो फर्स्ट रो को आप बंद कर दें, बंद कर दिया हमने, और फर्स्ट कॉलम को आप बंद कर दीजिए। देख लीजिए ये हमारा फर्स्ट रो है, देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, उसी का माइनर निकाल रहे हैं ना, आप उसको बंद कर दीजिए। लीजिए बंद कर दीजिए। अब जो एलिमेंट आपको शो हो रहा है उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल दीजिए। तो कौन सा एलिमेंट आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद करने के बाद कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, 4, उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल दीजिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ 4, ये मोड नहीं है बच्चों, ये मोड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। किस ऑर्डर का, 1/1 ऑर्डर का। जब हम 1/1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो जो इसके अंदर रहता है वही उसका वैल्यू होता है। जैसे इसके अंदर 4 है तो 4 होगा, अगर -4 है तो -4 होगा। हम फिर से बता रहे हैं ये मोड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। ये हमारा क्या है, डिटरमिनेंट है। हम डिटरमिनेंट के वैल्यू को फाइंड करते हैं। किसके वैल्यू को, डिटरमिनेंट के वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। कैसे बताएं, जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का हम रो और कॉलम को पहचान लेंगे। लिख दिए। जिस रो जिस कॉलम में वो एलिमेंट है हम उसको बंद कर देंगे
और जो हमारे पास रेस्ट एलिमेंट बचेगा उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो बताइए यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? तो कौन सा एलिमेंट हमारा बचा? ओनली 4। तो ओनली 4 बचा, तो 4 के डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा? 4। अगर -4 रहेगा तो कितना होगा? -4। किस ऑर्डर के डिटरमिनेंट का हम बात कर रहे हैं? 1/1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का। चलिए अब निकालिए। एक बार जितना झाड़ के डिस्कस करना है कर लीजिए, अगले बार डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा होना चाहिए आपका तैयारी। एक बार जितना डिस्कस करना है कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं माइनर। अब इस एलिमेंट का आते हैं, तो इस एलिमेंट को देखिए फर्स्ट रो में है, बट कॉलम बताइए फर्स्ट सेकेंड कॉलम में है। जिस रो जिस कॉलम का हम माइनर निकालते हैं उसको आप बंद कर दीजिए, और जो रेस्ट एलिमेंट बच गया, जो रेस्ट एलिमेंट बच गया उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1/1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू जो डिटरमिनेंट के अंदर रहता है वही उसका मान होता है। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब चलते हैं अगले की ओर। अब निकालना है 3 को। अब 1 2 निकल गया। अब आइए 3 की ओर। तो देखिए यहां पर माइनर किसका? 3 का। कौन सा रो में है? फर्स्ट सेकेंड रो में है, सेकेंड रो। और कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम है या नहीं है? तो जिस रो जिस कॉलम का हम माइनर निकालते हैं उसको बंद कर देते हैं, और जो रेस्ट बचा एलिमेंट है उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो ये 1/1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ओनली 2। बताइए कोई डाउट? क्या समझ में आया कि नहीं आया? चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम नहीं, अगले एलिमेंट की ओर। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन बचा बताइए? नेक्स्ट एलिमेंट 1 का भी हमारा निकल गया, 2 का भी निकल गया, 3 का भी निकल गया, 4 के बारे में। तो कौन सा रो है? फर्स्ट सेकेंड रो, सेकेंड रो। और कॉलम से कौन सा है? फर्स्ट सेकेंड कॉलम। लिख दिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। जिस रो जिस कॉलम के एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करते हैं हम उसको बंद कर देते हैं। देखिए ये बंद हो गया, और जो एलिमेंट हमें दिखता है उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल देते हैं। तो जो एलिमेंट दिख रहा है 1, उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो ये डिटरमिनेंट 1/1 ऑर्डर का है, तो जो इसके अंदर रहेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। चलिए बताइए पहले माइनर आपने सीखा या नहीं सीखा? जिस रो जिस कॉलम के एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे उस रो उस कॉलम के एलिमेंट को हम बंद कर देंगे, रेस्ट बचे एलिमेंट का हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। जो बताइए क्या हमारा माइनर समझ में आ गया? उपसारणिक समझ में आ गया? तो ये 2/2 का, ये दोनों आपको सॉल्व करना है। हम 3/3 का फिर से सॉल्व करते हैं। आइए हम 3/3 का एक ले लेते हैं, इसका 4 नंबर का, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। अरे x है तो x रहने दे, x की जगह चलो यहाँ 4 लिख दें, 0 लिख देते हैं। चलो x की जगह पे क्या लिख देते हैं? हम 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अब इसको बनाइएगा, क्योंकि x वहां रहेगा नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां 0 है। चलिए हम 4 नंबर का हम देखते हैं 3/3 ऑर्डर का हम माइनर को कैसे निकालेंगे। एकदम कोई रूल हम चेंज नहीं करेंगे, एकदम इसी तरह निकालेंगे, कोई रूल चेंज नहीं होगा भाई, कोई रूल चेंज नहीं। आप देखिए यहाँ पे 1/1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिल रहा था, तो 1/1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के अंदर जो रहेगा वही उसका वैल्यू। 4 है तो 4, -4 है तो -4, 1/2 है तो 1/2, -1/2 है तो -1/2। 1/1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को जब आप सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट के अंदर जो हमारा एलिमेंट रहता है वही उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, चलिए अब 3/3 का, तो ये डिटरमिनेंट है, हम लोग जानते हैं किसको निकालते हैं? मैट्रिक्स का सारा चीज। तो इसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, क्या आ गया बोलो? क्या है? 1 3 5 7 9। बहुत बड़ा बड़ा नंबर है भाई, इसको तुम बनाना, हम छोटा छोटा नंबर को बनाएंगे क्योंकि समय वेस्ट होगा ना। आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम छोटे छोटे नंबर को लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है बताइए?
इसको सॉल्व कर 0 2 4 1 3 5 6 7 8। सर इसको छोड़ दिए भाई, इसे तुम खुद बनाना, तो बनाने का कोई तरीका हमारे पास चेंज नहीं होने वाला है, सब चीज सेम रहने वाला है। आप यहां पे समझ लीजिए, टोटल चीज आप खुद ब खुद बना लीजिएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। कोई चीज हमारे पास चेंज नहीं होने वाला है, रूल यही चीज है, एकदम एक दूसरे से कनेक्ट लेके चलेंगे, जो भी चीज को कंप्लीट करेंगे हम। चले तब अगले की ओर। तो हमें सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करना है इसका बताइए। हमें सबसे फर्स्ट फाइंड करना है माइनर, उपसारणिक, माइनर उपसारणिक। इसको डिनोट किससे करते हैं, एम, आई और जे। अभी हम बताए आई और जे जैसे लिखा तो हम समझ गए एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, एलिमेंट कौन से रो में है, और जे का मीनिंग, आई का मतलब एलिमेंट किस रो में है, और जे का मीनिंग एलिमेंट किस कॉलम में है। आई का मीनिंग एलिमेंट किस रो में है, और जे का मीनिंग एलिमेंट किस कॉलम में है। दैट मीन्स मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है वह सारे एलिमेंट का, मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का हमारा क्या निकलता है, हमारा माइनर निकलता है। क्या निकलता है, माइनर निकलता है। तो आइए सबसे पहले इस जीरो का हम माइनर फाइंड करते हैं। ये बताइए कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, तो लिखते हैं हम सबसे फर्स्ट, ये माइनर निकाल रहे हैं। फर्स्ट रो कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया, बोलिए। और हम जिस कॉलम का माइनर निकालते हैं उसको बंद करते हैं, तो इसको आप बंद कर दीजिए। देखिए हमने बंद कर दिया। अब जो एलिमेंट बचा है उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। यही हमने बोला था ना, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट बच रहा था तो वही उसका वैल्यू हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बचा हुआ है हमारे पास, ध्यान से देखिए क्या बचा हुआ है, 3 5 7 8 ये बचा है। तो बताइए 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। तो यहां से बोलिए इसको, इस दोनों को फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो 24 माइनस 35 कितना आएगा बताइए, -11 आएगा। बताइए -11 आएगा। अब बताइए सेम टू सेम कंडीशन है कि नहीं, यहां भी रेस्ट बचे एलिमेंट का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहे थे, और यहां भी हम लोग रेस्ट बचे एलिमेंट के डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, यहां पर 1/1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ रहा था और यहां पर 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ रहा था। बट बताइए आप इसमें से जानते किसको नहीं है, सबका वैल्यू जानते हैं कि नहीं, तो आसानी से लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा। मेरे पास रूल ही चेंज नहीं होता है ना, ये तरीका है, एकदम एक जैसा बनाइए सारे कॉलम को। अब अगले एलिमेंट की ओर आते हैं। तो चलिए जीरो का हो गया काम। अब जीरो का जैसे काम हो गया, ये हमारा जीरो है, ये हमारा क्या है, जीरो है। ये हमारा जीरो है, ठीक है। चलिए अब जैसे आ गया हमारा, अब किसका लेंगे जीरो के बाद, ध्यान दीजिए इस 2 का। तो 2 कौन से रो में है, जल्दी बताइए, 2 कौन से रो में है, 2 फर्स्ट रो में है। बट कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम है, लिख दिए। अब बताइए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कर, सेकेंड कॉलम को बंद कर देंगे। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। रेस्ट बचे एलिमेंट का डिटरमिनेंट का क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो क्या लिख लेगा बताइए, 1 5 6 8 बचेगा, तो निकालिए डायरेक्ट इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू, उतना नहीं लिखना है। तो चलिए 1 × 8 तो कितना होगा, 8 माइनस 6 × 5 कितना होगा बोलिए, 6 × 5 30 होगा। बोलिए ये देखिए फर्स्ट रो बंद,
सेकेंड कॉलम बंद कर दिए, तो यह दोनों ना हमारा एलिमेंट बचा। तो 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा 8 के साथ, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, और 6 का वैल्यू किसके साथ होगा, 6 को मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 5 के साथ। यहां से बताइए कितना आ गया -22। क्या बताइए बच्चों, सारा चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर एक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें बताएं। क्या हर एक चीज आ रहा है समझ में? फाइनली हम क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट का ही वैल्यू। यहां पर 1/1 हो रहा था, यहां पर 2/2 आ रहा है। चलिए ये हो गया। अब किस एलिमेंट का हम निकालेंगे, तो देखिए ये फर्स्ट रो में है, 4 का निकालेंगे ना, ये फर्स्ट रो में है, बट कॉलम कौन सा है बताइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब स्पीड से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को बंद करें, तो जो हमारा एलिमेंट दिख रहा है उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 2/2 का है कि नहीं, तो फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 7 माइनस 6 × 3 18, ये आएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा -11। कोई डाउट है बताइए, यहां तक कोई डाउट है हमें बताइए, ये सारी चीजों का वैल्यू समझ में आया या नहीं आया, ये हमें बता दीजिए। कोई कष्ट है यहां तक? चलिए ये हमारा क्या निकला, फर्स्ट रो के टोटल एलिमेंट का हमने माइनर निकाला। टोटल इसी तरह से कितना 9 टो निकलेगा, सब निकालिए, 3 6 3 9। चलिए अगला चलते हैं। फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया। अब बताइए 0 2 4 का हो गया, अब 1 का निकालेंगे। तो 1 कौन से रो में है बताइए, फर्स्ट सेकेंड रो। कॉलम कौन सा है बताइए, फर्स्ट कॉलम। आप उसको बंद कर दें, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हमने बंद कर दिया। तो जो एलिमेंट दिख रहा है कौन कौन, 2 4 7 8, उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ, तो 16। 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, तो 28 आएगा। बोलिए यहां तक क्या समझ में आया? 2 को 8 के साथ, 2/2 ऑर्डर का मिलेगा ना, तो 2 को किसके साथ, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया 16। और 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा 28। जल्दी इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा बोलिए, -12 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अगले में चलते हैं, एक एक करके निकालिए ना। फर्स्ट टाइम आप दीजिए, जितना समय मांगता है आप टाइम दे दीजिए। एक बार समझने में, अगले बार समझने में फिर टाइम देना नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 1 का निकल गया, अब 3 का निकालना है। तो 3 कौन सा रो में है, सेकेंड रो, और कौन सा कॉलम में है, सेकेंड कॉलम। इस दोनों को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब रेस्ट बचा, बोलो ये 3 कौन सा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दोनों आ गया। कौन से रो कौन से कॉलम में है, सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, हमने उसको बंद किया। रेस्ट एलिमेंट के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ, तो 0 माइनस 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, तो 24। तो कितना आएगा बोलिए, -24। डाउट हो रहा है क्या? जो भी एलिमेंट बचेगा उसके 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। एकदम यही तरीका ही है हमारा। आप देखिए जो भी बना रहे हैं सेम टू सेम बनाएंगे, कहीं कोई चेंज नहीं। आप जितना, ये भी नहीं लिखिए, डायरेक्ट कर दीजिए, आप जितना फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम डिटरमिनेंट के वैल्यू को निकालना सीख लिया है, इसीलिए हम लोग इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, जितना भी फास्ट कर सकते हैं। अब कौन से एलिमेंट का, 0 2 4 1 3 का निकल गया, 5 का। 5 भी कौन से रो में है, जल्दी बताइए, फर्स्ट सेकेंड रो में लिख दिए। और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम में। बोलिए ये हो गया, ये हम बंद कर दिए। जिस कॉलम का हम लोग माइनर फाइंड करते हैं, जिस कॉलम का हम लोग माइनर फाइंड करते हैं, उसको हम लोग बंद कर देते हैं। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का हमें माइनर फाइंड करना था, हमने उसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब आइए जैसे बंद कर देंगे
तो रेस्ट बचे एलिमेंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच रहा है, तो हम 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। तो 0 माइनस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 12, तो कितना आ रहा है बताइए? -12 आ गया। एकदम हम देखिए यहाँ पे 1/1 बच रहा था, यहाँ 2/2 बच रहा है। यहाँ पे 4 का ही निकालना था इसलिए जल्दी निकल गया, यहाँ पर 9 का निकालना इसलिए थोड़ा आराम से निकालिएगा। हम देखिए घबराने का कोई जरूरत नहीं है, जितना आराम से बनाइएगा प्रॉब्लम उतना ज्यादा आपके दिमाग पे हिट करेगा और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 0 2 4 1 3 5 हमने सबका निकाल लिया। अब हम किसका निकालेंगे बताइए? 4 का। तो 4 किस रो में है? देखिए सॉरी 4 बोल रहे हैं, 6 का। 6 कौन से रो में है? देखिए 6 हमारा 3rd रो में है, लिखिए 3rd रो। कौन से कॉलम में है? 1st कॉलम में है, लिख लिया हमने 1st कॉलम। तो बोलिए ये क्या हो गया? 3rd रो और 1st कॉलम को हमने बंद कर दिया। 3rd रो और 1st कॉलम को हमने बंद कर दिया। जो रेस्ट बचा एलिमेंट है हम उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कितना होगा बताइए? यहां पर 2 × 5, 2 × 5 10 डन, माइनस ये 2 × 5 10 माइनस 3 × 4 12 -2 होगा। देखिए एकदम घबराना नहीं है, जो आएगा लिखते जाइए। लिख दिए, चलिए अगला। अब स्पीड थोड़ा सा कीजिए, अब आराम से बनेगा। 3 2, इसको बंद कीजिए। कौन सा एलिमेंट के बारे में बात करें? 6 के बाद 7, तो क्या होगा बताइए? 3rd रो वही लिखे हम लोग और 1st 2nd कॉलम। 3rd रो और 2nd कॉलम, 3rd रो और 2nd कॉलम, इसे हमने बंद कर दिया। तो रेस्ट बचा एलिमेंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो 0 × 5 0 माइनस 1 × 4 4 -4 आया। आएगा कि नहीं आएगा? एकदम ध्यान से देखिए। अब बचा आपका क्या? लास्ट एलिमेंट 8 के बारे में। कौन सा एलिमेंट? लास्ट एलिमेंट के बारे में। आप लास्ट एलिमेंट को देखिए, ये कौन से रो में है? 3rd रो में है। और कौन से कॉलम में है? 1st 2nd 3rd कॉलम में। बताइए कौन से कॉलम में? 3rd कॉलम और 3rd रो। लिख दिए, आप उसको बंद कर दीजिए। जो रेस्ट बचा एलिमेंट है उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहां पे फाइंड कीजिए। 0 × 3 0 माइनस 1 × 2 2, कितना आ गया हमारे पास? -2। देखिए सारे एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड कर लिया। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? हम माइनर का मीनिंग जिस रो और जिस कॉलम के एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करते हैं उस रो उस कॉलम को हम बंद कर देते हैं और रेस्ट बचे एलिमेंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। रेस्ट बचे एलिमेंट का हम डिटर्मिनेंट का क्या फाइंड कर लेते हैं? रेस्ट बचे एलिमेंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बताइए कोई दिक्कत है तो आप बताएं जरूर। क्या यहां तक समझ में आ गया बच्चों? चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम नहीं, अगले की ओर। तो माइनर निकल गया, अब हम चलते हैं कोफैक्टर की ओर। किसकी ओर? कोफैक्टर की ओर। कोफैक्टर को हम लोग कहते हैं क्या? सखंड। कोफैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? सखंड। कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है AIJ से। इसका मीनिंग सर फिर से आ गया I और फिर से आ गया J। I बताएगा एलिमेंट का नंबर ऑफ रो और J बताएगा एलिमेंट का नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि हमारा जो सखंड भी कोफैक्टर भी जो निकलता है, सखंड भी
सहखंड भी यानी कोफैक्टर जो हमारा निकलता है वह मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट रहता है उसी एलिमेंट का हमारा कोफैक्टर निकलता है। यानी इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 4 कोफैक्टर होगा। इसके अंदर 9 एलिमेंट है, 9 कोफैक्टर होगा। क्या बच्चों समझ में आया? तो इसका हम कोफैक्टर को निकालते कैसे हैं? तो निकालने का तरीका देखिए, -1 पे पावर i प्लस जे, और जिस ऑर्डर को हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जिस ऑर्डर का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, जिस ऑर्डर का, जैसे i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 डन। और माइनर भी उसी ऑर्डर का लेंगे, जो भी होगा i और j का वैल्यू सभी जगह पे हमारा सेम होगा। जो भी वैल्यू होगा हमारा i और j का सभी जगह पर क्या होगा? सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस पे पावर i प्लस j है, तो जरा -1 पे पावर का बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर -1 पे पावर अगर ऑड नंबर है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस पे पावर अगर इवन नंबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। एग्जाम्पल के रूप में -1 टू दी पावर 3, तो देखिए -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 1 को कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही होगा, माइनस आया। और उसी तरह से अगर -2 दी पावर इवन होगा तो -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया। और 1 को कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिए तो वो क्या होगा? 1 ही होगा। बताइए ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई? किसी को कोई कष्ट? तो यहां पर हमें इसके बारे में क्या समझना है, अगर -2 दी पावर अगर हमारा ऑड आता है तो हम माइनस साइन लगा देंगे, और अगर -2 दी पावर इवन आता है तो हम आगे प्लस साइन का यूज करेंगे। क्लियर है? अगर हमारा -2 दी पावर ऑड आता है तो हम आगे माइनस साइन लगा देंगे, और -2 दी पावर अगर इवन आता है तो हम प्लस साइन यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चों? तो आइए हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट का निकालते हैं कोफैक्टर। देखिए कैसे निकालते हैं, हम एक को समझाते हैं, सारा चीज निकल जाएगा। तो हम ये फर्स्ट एलिमेंट का निकालेंगे, तो बताइए इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना। अब देखिए -1 पे पावर i प्लस जे, i का भी वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू 1, इस दोनों को ऐड कीजिए तो 1 प्लस 1 क्या आएगा? 2 ऑड नंबर है या इवन नंबर है? 2 ऑड नंबर है या इवन नंबर है? इवन नंबर है, तो यहां होगा प्लस। अब क्या निकालना है बोलिए? माइनर निकालना है सेम ऑर्डर का, माइनर निकालना है सेम ऑर्डर का। तो माइनर 1 का वैल्यू हमने निकाल के रखा है कितना? माइनर, एक बार हम पूरा लिख देते हैं, एक बार पूरा लिख देते हैं, लीजिए एक बार हम पूरा लिख के समझा देते हैं। क्या होगा बोलिए? -1 टू दी पावर i प्लस j इंटू माइनर i j। देखिए हमने क्या बोला, जिस ऑर्डर का हम कोफैक्टर निकालेंगे उसी ऑर्डर के हम माइनर को चेक करेंगे, ठीक है। और इस दोनों को ऐड करेंगे, जो ऑर्डर होगा ना i और j का वैल्यू उसको ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद इवन आता है तो प्लस, और ऑड आता है तो माइनस। डन। चलिए ऐड कीजिए, प्लस आ गया, ये देखिए इवन आया ना, तो ये प्लस हो गया। माइनर 1 का वैल्यू 4 लिख दिए। अगला ये ए, इस एलिमेंट का निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 टू दी पावर 1 प्लस 2, और उसी ऑर्डर का माइनर जोड़िए 1 प्लस 2 3 ऑड नंबर, आगे आया माइनस, माइनर 1 2 का वैल्यू, माइनर 1 2 का वैल्यू 3। बोलिए कोई दिक्कत होगा? जिस ऑर्डर का हम कोफैक्टर लेंगे उसी ऑर्डर का हम माइनर लेंगे। किसी को दिक्कत है तो आप बता दें, ठीक है। चलिए हम सब चीज निकाल के रखे हैं, अगला निकालते हैं। इस 3 का, 3 कौन सा रो में है? सेकेंड रो में है। और कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है। तो बताइए, अब हम डायरेक्ट निकालते हैं।
2 + 1 3, 3 ऑड नंबर माइनस माइनर इसी ऑर्डर का, तो माइनर 2 1 देखिए कितना है 2, तो लिख दिए 2। डन। बताइए बच्चों सही या गलत है? 2 + 1 3 ऑड लगा, डायरेक्ट यहां पे पूरा बाई रूल निकाले, सिखा दिए यहां पर, अब हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 2 + 1 3, 3 ऑड तो लगा दिया माइनस, इसी ऑर्डर का माइनर तो 2 1 का माइनर 2 लिख दिए 2। आइए अगला देखिए, ए इस एलिमेंट का सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम दोनों को ऐड कीजिए तो होगा इवन, दोनों को ऐड कीजिए 2 + 2 4 इवन, इवन के लिए प्लस साइन, इवन के लिए प्लस साइन। अब इसी ऑर्डर का तो प्लस साइन के लिए कोई साइन चेंज होगा नहीं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए माइनर, सेम ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का माइनर कितना है 1, निकल गया कोफैक्टर। बताइए कोफैक्टर निकला कि नहीं निकला? अब जब वहां कोफैक्टर आप निकाल लिए तो बताइए आप यहां कोफैक्टर नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे सर कोफैक्टर? आइए सखंड किससे डिनोट करते हैं? ए आई जे। ये फॉर्मूला हमेशा आपको लिखना है, जब जब आप यूज कीजिएगा, जब जब आप सखंड निकालिएगा तब तब आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। आपको बगल में ये फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। आप बगल में ये फॉर्मूला लिखे बिना आगे ना बढ़े। देख लीजिए हम लोग कोफैक्टर को ए आई जे से डिनोट करते हैं, हम सब कोफैक्टर को ए आई जे से डिनोट करते हैं। और ध्यान दीजिए -1 पे पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, जिस रो और जिस कॉलम का हम लोग कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, और जिस ऑर्डर का हम लोग कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं उसी ऑर्डर का हम माइनर का भी यूज करेंगे। तो देखिए फटाफट कैसे निकालेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इसका ना, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जीरो का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलिए 1 + 1 2, 2 इवन नंबर यानी प्लस, इसी ऑर्डर का माइनर 1 1 का माइनर कितना है -11। अगला ये इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 2 3, 3 हमारा ऑड है, माइनस 1 + 2 3, 3 ऑड है माइनस। अब 1 2 का ही हमें माइनर यूज करना है, कितना है -22, माइनस माइनस +22। बताइए आपसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फिर से बताइए किसका हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे? ध्यान से बताइएगा हम किसका कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए यहां ध्यान से, 0 का निकल गया, 2 का 4 का, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, जल्दी से इसको ऐड कीजिए। 1 + 3 4 इवन, प्लस इवन के लिए प्लस, तो साइन नहीं यूज करेंगे क्योंकि प्लस साइन को चेंज नहीं करता है। अब इसी ऑर्डर का माइनर कितना है -11। बोलिए निकला कि नहीं निकला? आइए फिर से, इस तीनों का निकल गया 1 का, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऑड आएगा ऐड करने के बाद 2 + 1 3, 3 ऑड है माइनस, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर -12, माइनस +12। डन है? फिर से बताइए किसका माइनर? इस 0 2 4 1 3 का फर्स्ट सेकेंड रो, और कौन सा कॉलम? सेकेंड कॉलम। जल्दी ऐड कीजिए, -2 + 2 4 इवन नंबर तो प्लस। अब इसी ऑर्डर का माइनर कितना है -24, प्लस के साथ साइन चेंज नहीं होता है। फिर आइए 3 का निकल गया, 5 का फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 5 है हमारा ऑड नंबर, माइनस इसी ऑर्डर का माइनर -12, माइनस +12। बताइए यहां समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं, इस 6 का निकालेंगे। 6 का हमारा कोफैक्टर क्या होगा? थर्ड रो
बट फर्स्ट कॉलम जल्दी ऐड कीजिए 4 इवन नंबर प्लस, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का हमारा माइनर कितना -2, ए 7 का थर्ड रो बट सेकेंड कॉलम जल्दी से ऐड कीजिए माइनस, क्यों 3 + 2 5 ऑड होता है, माइनस थर्ड रो सेकेंड कॉलम का हमारा उपसारणिक माइनर कितना है -4, माइनस माइनस +4 निकल गया बच्चों। चलिए यहां से बताइए इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम जल्दी ऐसे ऐड कीजिए, 3 + 3 6 हमारा इवन आता है तो प्लस हम लिखते नहीं है। अब हम लोग बताइए इसी ऑर्डर का हमें माइनर लेना है, इसी ऑर्डर का माइनर कितना है -2 बन गया। बताइए अब टोटल चाहे 2/2 का हो या 3/3 का हो, बनाने का तरीका हमारा सेम है कि नहीं, बट इसमें हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कम है तो जल्दी निकल गया, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो थोड़ा लेट लगा, बट बनाने का तरीका हमारा सेम है कि नहीं। तो बोलिए हमारा माइनर और कोफैक्टर निकला, अब हमें क्या निकालना है जल्दी बताइए, एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट जैसे 2/2 का निकलेगा, एडज्वाइंट उसी तरह से 3/3 का निकलेगा, एडज्वाइंट जैसे 2/2 का निकलेगा उसी तरह से एडज्वाइंट किसका निकलेगा 3/3 का निकलेगा। तो कैसे निकालते हैं आओ जरा सा समझो। कैसे निकालते हैं आओ जरा सा समझो। तो बोलता है कोफैक्टर के द्वारा जो हमें एलिमेंट मिला है, ध्यान से सुनिए, चाहे 3/3 का हो चाहे 2/2 का हो, बनाने का तरीका हमारा सेम होगा, चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो, बनाने का तरीका हमारा सेम होगा, ठीक है। जब हम 2/2 का बता रहे हैं आप 3/3 का बनाइएगा, ठीक। आपको कोफैक्टर के द्वारा जो एलिमेंट मिला है उसे एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दें। कोफैक्टर के द्वारा जो आपको मैट्रिक्स मिला है उसको, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहे हैं, कोफैक्टर के द्वारा जो आपको एलिमेंट मिला है उसको एक मैट्रिक्स में पहले आप अरेंज कर दें, ठीक है। तो चलिए हम यहां से अरेंज करते हैं, लिखते हैं लेट, क्या हम नाम यूज कर चुके हैं, ए नाम यूज हो चुका है, तो हम लोग लिखते हैं लेट बी = सिमिलर यहां भी आप क्या कीजिएगा, कोफैक्टर के द्वारा जो एलिमेंट मिला है, कोफैक्टर के द्वारा जो एलिमेंट मिला है वो सारे एलिमेंट को एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दीजिएगा और उसका नाम कुछ ले लेते हैं बी। तो चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारा कौन है 4, फर्स्ट रो इसी रो में, बट सेकेंड कॉलम में कौन है -3, सेकेंड रो यानी रो चेंज होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कौन है 1, हो गया। बताइए कोफैक्टर के द्वारा जो भी हमें एलिमेंट मिला है उन एलिमेंट को हम एक मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे, उस एलिमेंट को हम मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे, हमने कर दिया, और मैट्रिक्स में अरेंज करने के बाद हम बोलेंगे क्या, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, या डैश लिखेंगे या टी लिख रहा है, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, कौन से मैट्रिक्स का आप काम कर रहे हैं जरा बताइए, मैट्रिक्स ए का ही आप काम कर रहे हैं, अगर ए का काम कर रहे हैं तो वह एडज्वाइंट ए कहलाएगा, अगर ए इंटू बी का काम करते तो एडज्वाइंट ए इंटू बी कहलाता, अगर a माइनस बी का काम करते तो एडज्वाइंट a माइनस बी कहलाता, बट हम कौन से मैट्रिक्स का काम कर रहे हैं a का, तो हमारा एडज्वाइंट क्या कहलाएगा a कहलाएगा। दैट मींस एडज्वाइंट के लिए, सखंडज के लिए सुनिए, हम जिस देखिए यहां पर जिस मैट्रिक्स का काम कर रहे हैं हमने उसे का कोफैक्टर निकाला, क्या निकाला उसका हमने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या किए, उन सारे एलिमेंट को एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दिए। कोफैक्टर निकालने के बाद हमने सारे एलिमेंट का किसको में अरेंज कर दिया, सारे एलिमेंट को हमने किस में अरेंज कर दिया, एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दिया, और उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा
और जिस मैट्रिक्स का हम लोग काम कर रहे हैं उसी का वो क्या कहलाएगा, एडज्वाइंट कहलाएगा। तो हम किसका काम कर रहे हैं, ए का सारा काम कर रहे हैं, तो एडज्वाइंट क्या कहलाएगा, ए। तो देयरफॉर एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू क्या, एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू, बताइए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या हमने पिछले क्लास में पूरे ट्रांसपोज का जिक्र किया है, हम पहले बता रहे हैं, आप मैट्रिक्स के क्लास को देखिए, सब हम एक जैसा सॉल्व कर रहे हैं, कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है बच्चों। तो आइए आराम से अपना 2 मार्क्स उठाते जाइएगा। तो इसको देखिए कैसे हम ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को कोरोस्पोंडिंग रो में चेंज कर दीजिए। तो हम रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में चेंज कर दें, तो बोलिए फर्स्ट रो का कोरोस्पोंडिंग कॉलम कौन होगा, फर्स्ट कॉलम यानी 4 - 3, सेकेंड रो का क्या होगा -2 1, ये हमारा क्या हो गया, कोफैक्टर के बाद एडज्वाइंट, ये हो गया एडज्वाइंट, क्या हो गया एडज्वाइंट, ये क्या हो गया कोफैक्टर, और ये क्या हो गया माइनर। यहां भी आप उसी तरह से निकाले, कोफैक्टर के द्वारा जो एलिमेंट मिला है उस एलिमेंट को एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दे, लेट बी इज इक्वल टू, इसको एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दे, क्या कर दे, मैट्रिक्स में अरेंज कर दें, तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में -11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 22, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में -11, ठीक है। जरा सा देखिए यहां पर मच्छर बहुत परेशान करता है, ये आ गया। अब आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 12, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -24, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 12, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में -2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम में 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम में -2। देखिए ये मैट्रिक्स में कोफैक्टर में जो भी हमें एलिमेंट मिला उसे हमने एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दिया। और बताइए इसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एडज्वाइंट। किस मैट्रिक्स का हमने काम कर रहा है, ए का, तो ये क्या कहलाएगा, एडज्वाइंट ए, ठीक है। तो देयरफॉर एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू, देयरफॉर एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, हम रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को कोरोस्पोंडिंग रो में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, रो को चेंज करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा हो गया एडज्वाइंट। तो बताइए 2/2 और 3/3 में कोई प्रॉब्लम है, अगर माइनर निकल जाता है सर तो आसानी से सारा निकल जाएगा। तो बताइए आप लोगों का जो एग्जाम में 2 मार्क्स में आने वाला है वह ये तीनों नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो कोई एक चीज, अगर माइनर पूछा जाएगा सिर्फ, या फिर कोफैक्टर पूछा जाएगा, या फिर एडज्वाइंट पूछा जाएगा, ठीक है, किसी एक चीज के बारे में पूछा जाएगा, तो क्या आप आराम से बना सकते हैं। और याद रखिएगा अगर आप ये तीनों निकालने के लिए सीख लिए तो आपका एग्जाम में 5 मार्क्स सिर्फ एक स्टेप में आपका 100% फिक्स हो जाएगा। 5 मार्क्स समझ गए, सिर्फ इसी के थ्रू से। तो बताइए बच्चों, क्या आप लोगों को आज का क्लास में माइनर, कोफैक्टर और एडज्वाइंट समझ में आया कि नहीं, बनाने का तरीका हमारा सेम था कि नहीं। आप एक बार इस पूरे चीजों को पूरी तरह से एकदम ध्यान से देखें और उसके बाद नेक्स्ट बचा जो हमारा है इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताएं कि क्या सॉल्व हुआ कि नहीं। सिर्फ एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे बन जाता है तो जरूर हमें बताएं
तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में फिर डिटरमिनेंट को लेकर के। मैं अर्पण कुमार गुप्ता, धन्यवाद।